अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला लेक्चर है वो अगेन फिजिकल साइंसेस के ऊपर है. इट इज़ गोइंग टू बी ऑन यूनिवर्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सन. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन कि हम यूनिवर्स की एज के ऊपर कोई सवाल इस तरह से बना दें या यू नो वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ द यूनिवर्स. बिग बैंग का हमें नहीं पता. सन, हाउ डू यू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सन. सो आई वॉन्टेड टू क्लब देम इनटू वन लेक्चर जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊँ हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड, हाउ आर वी एबल टू कैलकुलेट द एज ऑफ द यूनिवर्स, मॉडल्स कौन कौन से हैं यूनिवर्स के, मूविंग ऑन टू सन. ठीक है, गैलेक्सीज आपके कितनी एग्जिस्ट करती हैं, किस किस्म की हैं, टाइप्स क्या हैं. देन वी मूव ऑन टू द सन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सन. ठीक हो गया. लेट्स बिगिन. ये आपकी आउटलाइन है. सबसे पहले आ गया व्हाट इज़ द यूनिवर्स. व्हाट इज़ द यूनिवर्स कंप्राइज ऑफ, क्या क्या आ जाता है आपकी यूनिवर्स के अंदर. सेकेंडली एज ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, क्या एज है यूनिवर्स की, कितना पुराना है, मॉडल्स कितनी हैं, क्या क्या, हाउ डू साइंटिस्ट बेसिकली क्लासीफाई दीज मॉडल्स, किस किस्म के होते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मॉडल टू बी. गैलेक्सी क्या कौन सी है. गैलेक्सी की बात हम आएंगे मिल्की वे जो कि हमारी गैलेक्सी है. ठीक है, जिसमें हम बसते हैं. द सन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सन. ठीक हो गया. यूनिवर्स है क्या. इट इज़ एवरीथिंग. what you are, what is your surrounding, everything is universe. ठीक है. it includes time itself. time भी universe के अंदर आता है. जितनी भी energy, जितना भी matter है जो आप अपने आसपास देखते हो, that ever existed and that ever will exist is the universe. ठीक है. much of the observable matter जो है वो it takes in the form of individual atoms of hydrogen. सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक एटम होता है. ठीक है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर. इसकी डिटेल्स में ना जाएं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जितना भी ऑब्जर्वेबल मैटर आप देख रहे हैं सब कुछ ये टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी एटम से बना हुआ है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट ऑल ऑफ अस आर मेड ऑफ. अच्छा, आई रियली लाइक दिस सेइंग. ठीक है, सेइंग इसको पढ़ें एंड लेट दैट सिंक इन. ठीक है, इट्स वेरी चिलिंग. ठीक है, इट्स वेरी माइंड बॉगलिंग कि ये इतना सब कुछ है. In the beginning, nearly 14 billion years ago, all the space and all the matter and all the energy of the known universe, ठीक है, of the known universe was contained in a volume less than 1 trillionth the size of the period that ends this sentence. ठीक है, I mean, just take a minute and absorb this fact and think about how big the universe is. कितना पुराना चलता आ रहा है. How far are we going to think about the universe? How far can we go in our lifetimes about this? ठीक है. अच्छा, all of us know that the universe was born with the Big Bang in an unimaginably hot एक dense point था. ठीक है, which exploded और इस तरह से शुरुआत हुई यूनिवर्स की. And then it was just 10 raised to the power minus 34th of a second or so old. Okay, that is a hundredth of a billionth of a trillionth of a second in age. No need to remember this. It experienced, I really get this, I've a kick out of this. इसलिए मैं इस तरह के sentences ज़रूर लिखती हूँ. It experienced an incredible burst of expansion known as inflation. So वहाँ से उस tiny hot ball से the universe expanded. ठीक है, faster than the speed of light. और उस period से the universe doubled in size at least 90 times. After inflation, the growth of the universe continued. ठीक है, but at a slower rate. पहले वो inflate कर गया. ठीक है, very speedily at the speed of light. उसके बाद वो जो growth हो रही थी उसकी वो ठहर गई, एक steady rate पे आ गई. उस point के ऊपर universe थोड़ी cool हुई और matter बनना शुरू हुआ. Big Bang के 1 सेकंड बाद the universe was filled with neutrons, protons, electrons, anti-electrons, जितने भी आप पढ़ते हैं chemistry में अपनी particles, photons and neutrons. About 400 million years after the Big Bang, Big Bang के 400 मिलियन साल बाद यूनिवर्स जो है वो डार्क एजेस से, कॉस्मिक डार्क एजेस से निकलना शुरू हुई, बनना शुरू हुई. इस टाइम तक which lasted more than a half billion years, clumps of gas collapsed enough to form the first stars in galaxy. ठीक है, इस टाइम में जो कि half a billion years भी लास्ट किया, मतलब इसको भी आधा बिलियन ईयर्स लगे. जब आपकी गैसेस जो है वो क्लम करना शुरू हुई, कोलैप्स करना शुरू हुई और स्टार्स और गैलेक्सीज बनना शुरू हो गई. ठीक है,
A little after 9 billion years after the Big Bang, 9 billion years after the Big Bang हमारी सोलर सिस्टम बना, ठीक है. अभी हम नहीं आते, अभी सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ है. So that's how old your universe is. This is the Big Bang. यहाँ से इन्फ्लेशन होना शुरू हुई, ये तेज़ी से इन्फ्लेशन हुई, फिर ये डार्क एजेस आ गए और पहले जो स्टार्स हैं आपके यहाँ पे बनना शुरू हो गए ये, और फिर आपकी गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये चीज़ें बनना शुरू हो गई, ठीक है. यहाँ पे भी आप देखिए बिग बैंग हुआ, उसके बाद पहले आपकी एटम्स आए, एज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है. प्रोटॉन्स फॉर्म हुए, न्यूक्लियर फ्यूजन बिगेन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंडेड. यहाँ पे आपको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन मिलती है, पहले स्टार्स और गैलेक्सीज फॉर्म होती हैं यहाँ पे, और आज हम इधर खड़े हुए हैं. सो इफ एनीबडी वांट्स टू नो हाउ ओल्ड वी आर प्रीटी ओल्ड. द यूनिवर्स इज वेरी वेरी ओल्ड, ठीक है. इट हैज़ गॉन थ्रू सो मच that we need to understand before we come to the present today. Now your favorite question. The universe is currently estimated at roughly 13.8 billion years old है, give or take 130 million years. इस कंपेयर किया जाए हमारे सोलर सिस्टम पे, तो हमारा सोलर सिस्टम इज ओनली 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है. और ये हम किस तरह से एस्टिमेट लगाते हैं? when we find out, when we study the particles, the matter, the energy density of the universe, not we people. When they do that, जब साइंटिस्ट इतना डेप्थ में स्टडी करते हैं, that's when they found out that the solar system is about 4.6 billion years old, और जो आपकी यूनिवर्स है वो इससे पता नहीं कितनी कई गुना ज़्यादा है. इस तरह से हमने कंप्यूट किया बेसिकली सोलर सिस्टम को, पहले स्टडी किया हाउ फास्ट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडेड इन द पास्ट. और जब हमें ये एक्सपेंशन का पता चला तो फिर हमने वी टुक द क्लॉक बैक और एक्सट्रैपोलेट किया, आज से फिर पीछे गए, एक्सट्रैपोलेट किया कि जी बिग बैंग कब अकर हुआ होगा, ठीक है. उस टाइम बिटवीन देन और अब इज योर एज ऑफ द यूनिवर्स. अच्छा जी, नाउ लेट्स कम टू द मॉडल्स ऑफ द यूनिवर्स. सबसे पहले होता है ओपन मॉडल. ओपन मॉडल कहता है कि अ यूनिवर्स विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग फॉरएवर, क्योंकि इतना वी डोंट हैव इनफ मास टू काउंटरैक्ट द एक्सपेंशन बाय मींस ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. सो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट द ओपन मॉडल टॉक्स अबाउट अ यूनिवर्स दैट विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग एंड नेवर कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है. क्लोज मॉडल कहता है कि द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बैक इनटू द बिग बैंग स्टेट, जिसको बिग क्रंच बोलते हैं, ठीक है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ओपन मॉडल एंड द क्लोज मॉडल. फ्लैट मॉडल जो है इट इज समवेयर नियर दैट, जो कहता है कि कोई जीरो कर्वेचर है उसका, एंड द फ्लैट यूनिवर्स लुक्स लाइक अ फ्लैट शीट. बोथ द फ्लैट और ओपन मॉडल्स यही कहते हैं कि टाइम एंड एवरीथिंग, द यूनिवर्स इज गोइंग टू बी इनफिनिट, ठीक है. इसका ना कोई विद नो सेंटर एंड नो एज, ना कोई सेंटर है ना कोई एरिया है उस तरीके से. इट्स गोइंग टू कीप ऑन एक्सपैंडिंग फॉर एवर. साइक्लिक मॉडल जो है वो कहता है यूनिवर्स विल कोलैप्स और बिग बैंग दोबारा से होगा, ठीक है. हम वापस उस तरफ आएंगे. यहाँ पे बिग बैंग हुआ, गैलेक्सीज रेडिएशन मिली, गैलेक्सीज बनी, फिर से ब्लैक मैटर जो है वो सब कुछ अब्जॉर्ब, डार्क ब्लैक होल जो है सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेंगे, और इवेंचुअली हम लोग वापस उसी स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ पे बिग बैंग दोबारा होगा. यू नो विल कम बैक टू दैट वन पर्टिकुलर बॉल ऑफ डेंस हॉट एनर्जी दैट इज गोइंग टू इन्फ्लेट एंड एक्सपैंड अगेन. ये देखिए, दिस इज़ व्हाट योर क्लोज यूनिवर्स लुक्स लाइक, दिस इज़ व्हाट योर ओपन यूनिवर्स का जो मॉडल है, फ्लैट यूनिवर्स. और ये साइक्लिक थ्योरी है कि क्या क्या होगा, ठीक है. आपका बिग बैंग है, न्यू गैलेक्सीज हैव फॉर्म्ड, एक्सपेंशन हैज टेकन प्लेस, मैक्सिमम एक्सपेंशन हुई है यूनिवर्स की, कॉन्ट्रैक्शन हुई है यहाँ पे, ब्लैक होल्स आ गए, एंड देन यू हैव बिग बैंग अगेन. ये दो फ़र्क है. ये अगर आप बना लेंगे अपने एग्जाम के अंदर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टू मॉडल्स, एक इन्फ्लेशनरी मॉडल है, एक साइक्लिक मॉडल है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर योर मार्क्स एज वेल. बिग बैंग, इन्फ्लेशन, रेडिएशन डोमिनेट्स, मैटर डोमिनेट्स, ठीक है, डार्क एनर्जी डोमिनेट्स, और फिर ये वापस बिग क्रंच पे आ जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू गैलेक्सी. गैलेक्सी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड वन सिंगल सेंटर, ठीक है. और अप्रॉक्सीमेटली कितनी गैलेक्सीज है? देयर अबाउट 50 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, ठीक है. सो फॉरगेट अबाउट द मिल्की वे बिकॉज you're nothing in the universe. You're just a speck of dust, maybe lesser than that, ठीक है. There are about 50 billion galaxies in the universe. The largest galaxy has about 13 times as many stars as Milky Way. Not the largest galaxy, the largest known galaxy that we know about, ठीक है. उसके भी stars are 13 times
एज मेनी स्टार्स है जितने मिल्की वे के अंदर है. Besides stars and planets, galaxies also contain gases, molecules, cosmic rays. ठीक है, galaxies क्या क्या रेडिएट करती हैं? All of these waves: visible light, radio waves, infrared radiation, UV and X-rays. Astronomers अब किस तरह से क्लासीफाई करते हैं गैलेक्सीज को into 3 types: elliptical, spiral and irregular. ठीक है, these galaxies span a wide range of sizes. ठीक हो गया. सबसे पहले आ गया elliptical which accounts for 1/3 of all the galaxies. It varies from nearly circular or very elongated. They possess comparatively little gas and dust. इनके पास older stars होते हैं और they are not actively, और stars इनमें formation इनकी नहीं हो रही. ठीक है, the largest of these उनको बोलते हैं giant ellipticals. They are about 300,000 light years across. We're not reaching there anytime soon. Astronomers theorize that these are formed by the mergers of small galaxies. छोटी छोटी galaxies मिलके elliptical galaxies बनाती हैं. This is what our astronomers think. This is what your elliptical galaxy, a particular elliptical galaxy shall look like. फिर आ जाती हैं spiral galaxies. Spiral galaxies appear as flat blue-white disks of stars, gases. ठीक है, with yellowish से इनके bulges होते हैं. इनको भी हम 2 groups में divide करते हैं: normal spirals and barred spirals. Barred spirals के अंदर the bar of stars run through a central bulge. The arms of barred spirals usually start the end of the bar instead of from the bulge. So इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ आएगा. Spirals are actively forming stars and comprise a large fraction of all the galaxies in the universe. A lot of your galaxies are spiral galaxies. बार्ड गैलेक्सी स्पाइरल्स क्या होते हैं? 2 ग्रुप्स में हमेशा हम उनको डिवाइड करते हैं: नॉर्मल स्पाइरल्स, ठीक है, नॉर्मल जो होते हैं स्पाइरल गैलेक्सीज, एंड बार्ड स्पाइरल्स. बार्ड स्पाइरल्स की स्पेशलिटी क्या है? दैट द बार ऑफ स्टार्स इट रन्स थ्रू दैट सेंट्रल बल्ज, और वो स्टार्ट होता है नॉट फ्रॉम द बल्ज बट फ्रॉम द एंड ऑफ द आर्म. Irregular galaxies जो होती हैं, they have very little dust. If you ever get a question on the types of galaxies, you have enough material to cover from these slides. Irregular galaxies क्या होती हैं? They have very little dust. They are neither disk-like nor elliptical. Astronomers often see irregular galaxies as they peer deeply into the universe. These galaxies are abundant in the early universe. अब irregular galaxies का, as the name suggests, they don't have a particular shape, but this is what they can look like: spiral, elliptical, or irregular galaxies. I mean, you don't have to be this perfect when you're making the diagram in your exam, but you should have a general idea about how that particular galaxy will look like. Milky Way. Milky Way is a large disc-shaped galaxy that includes the Sun and the solar system. उसका नाम derive होता है from its appearance as a luminous band that stretches across the Earth's sky at night. एक spiral galaxy है, काफ़ी ज़्यादा arms है, they coil around a central bulge. डायमीटर जो है मिल्की वे की गैलेक्सी की डिस्क का, इट इज़ अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स. इट इज़ सराउंडेड बाय अ लार्जर क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज सराउंडेड बाय अनदर बॉल ऑफ स्टार्स. In addition, Milky Way system contains far more matter than it is accounted by the known disk and attendant clusters. ठीक हो गया? Now we finally come to the topic of the sun. Sun का structure क्या है? What does the sun look like? How much temperature, what kind of temperature are we talking about when we talk about the sun? Again, the sun lies at the heart of the solar system. It is the largest object. ठीक है, 99% of the solar system's mass उसके अंदर है, and it is roughly 109 times the diameter of the earth. ठीक है, 1 million earths can fit into the sun. Visible part of the sun जो है, it is about 10,000 Fahrenheit. इतना ज़्यादा, मतलब 5,500 degrees Celsius है. While temperature in the core is about 27 million Fahrenheit. This is a lot of temperature. This is really, really hot. It is driven by nuclear reactions. मतलब आपको 100 billion tons of dynamite every second burst करने पड़ेंगे, explode करने पड़ेंगे to just match the energy of the sun. अच्छा जी, स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो पहले तो जो उसके पार्ट्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले जोन्स की बात करते हैं. ठीक है, 3 किस्म की जोन्स है. एक तो कोर है, ठीक है, जिसका हमें पता है. एक उसकी रेडियो एक्टिव जोन है और एक उसकी कन्वेक्टिव जोन है. कोर हमेशा सेंटर में है. इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन.
where न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो अकर करते हैं. जब आप बाहर आते हैं तो आपकी रेडिएशन जोन आती है. ठीक है, अब इसका नाम रेडिएशन जोन क्यों है? बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम द वे एनर्जी इसमें इज कैरिड आउटवर्ड्स थ्रू आउट द लेयर एज थर्मल रेडिएशन. ठीक है, इसमें एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होती है. और कन्वेक्शन जोन इसकी जो तीसरी जोन है और आउटर जोन है, इट इज नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट मोड ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू दिस एयर. हीट भी इसमें कन्वेक्शन जोन में इट मूव्स अपवर्ड्स मच लाइक द बबलिंग मोशन इन अ पॉट. सब बबल्स आपके एक पॉट के अंदर मूव कर रहे होते हैं. दिस इज हाउ योर कन्वेक्शन जोन इज. इट इज कंटिन्यूसली मूविंग आउटवर्ड्स. आपके लिए जो थोड़ा सा आसान है सन के स्ट्रक्चर को समझना, I mean, it would be amazing if you can mention the zones as well and then you come to the parts of the sun. But if you just want to mention the structure of the sun, just the parts, that's also fine. सबसे पहले आपका आ गया कोर. तो आपको मालूम है, it's the center point, it's the hottest point, this is where all the reactions are taking place. फिर आ जाता है आपका photosphere, which is the visible surface जिसको आप देखते हो. This is your photosphere. This is what you see. This is what is also covered during eclipses. The disk of the sun. इसके बाहर होता है क्रोमोस्फेयर. ठीक है, क्रोमोस्फेयर सिर्फ तब विजिबल होता है जब फोटोस्फेयर को कंसील कर देता है बाय अ मून ड्यूरिंग द टोटल एक्लिप्स. तो क्रोमोस्फेयर जब मून जब इसको कवर कर देता है तो ये चीज नजर आ रही होती है ना, दिस इज योर क्रोमोस्फेयर. और कोरोना जो होता है, I'm gonna laugh at the name a little bit. The corona is the outer atmosphere of the sun. ठीक है, फोटोस्फेयर के बाद भी कोरोना जो thousands of kilometers जो सन की रेडिएशन होती है, that is कोरोना, जो कि फ्लो करती है outwards from the sun. This is your corona. ठीक है, जो हम लोग बचपन में एक डायग्राम बनाते थे सन की, तो उसमें जो हम ऐसे डंडे से बनाते थे, this used to be our corona. The material in the corona is extremely hot but very tenuous plasma. Temperature, as I've told you before, in the corona it is more than 1,000,000 degrees, very hotter than the surface of the sun, which is around 5500 degrees Celsius. Pressure भी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर density भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, this is the anatomy of the sun. In case you want to draw this, in case you want to incorporate the zones and you want to incorporate the structures, the different part of the sun as well in one diagram. तो core, radiation zone, convection zone. फिर यहाँ पे फोटोस्फेयर आपका खत्म हो गया, दिस इज द डिस्क. फिर क्रोमोस्फेयर आ गया और बिल्कुल आउटर पार्ट आपका कोरोना आ गया. दिस इज अ बेटर डायग्राम. कोरोना, फोटोस्फेयर, सनस्पॉट्स आ गए आपके, क्रोमोस्फेयर. बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड टू मेक. द ईजियर वुड बी फॉर यू टू डू इज कि ये आप डायग्राम बना लें. आई नो आई वुड हैव मेड दिस वन. आई एम हॉरिबल एट ड्राइंग्स. ठीक है, दिस एंड्स आवर लेक्चर. आई होप आपको अब क्लियर हो गया है कि यूनिवर्स क्या है, एज क्या है यूनिवर्स की, हाउ ओल्ड इज़ दैट, हाउ ओल्ड इज़ आवर यूनिवर्स. मॉडल्स क्या हैं डिफरेंट, जिस तरह मैंने आपको बताए थे, ओपन हो गया, साइक्लिक हो गया, क्लोज्ड हो गया, दिस अ फ्लैट मॉडल. देन यू मूव ऑन टू गैलेक्सीज. गैलेक्सीज के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं. मिल्की वे, फिर उस हमारी गैलेक्सी आ जाती है. फिर हमारा सोलर सिस्टम आता है जिसमें सबसे जो अहमियत रखता है वो सन है आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, सन की थोड़ी सी क्वालिटीज़, उसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ द सन के ऊपर, एनाटॉमी ऑफ द सन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. थैंक यू सो मच. ये कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं दैट यू शुड बी एबल टू स्टडी अगर आप मज़ीद डिटेल में जाना चाहते हैं, या इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू स्टडी सम मोर. स्ट्रक्चर ऑफ द सन के ऊपर है ये. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई कैन टेल यू दिस. ओके, दिस एंड्स आवर लेक्चर. थैंक यू सो मच.